देखें, जिस तरह मर्द को इश्क होता है, मोहब्बत होती है, उसी तरह औरत को होती है। औरत इमोशनली ज़्यादा लेबाइल होती है। लेकिन ये वो सिलसिले हैं जिन सिलसिलों पे अल्लाह शायद आपसे कोई बड़ा काम लेने जा रहा होता है। मैं अक्सर कहता हूँ और मैं मिला हूँ ऐसी औरत से। अब ये जो मैं आपको वाकया कोट करने जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम भी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मोहब्बत की सच्ची दास्तान रिमाइंडर फॉर यूथ मोहम्मद अली एंड डॉक्टर अफ़ान बताते हैं कि एक लड़की की ऐसी दास्तान सच्ची मोहब्बत की कि जब वो बताते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए इस वीडियो को देखते मैं हैं। अक्सर कहता हूँ और मैं मिला हूँ ऐसी औरत से। अब ये जो मैं आपको वाकया कोट करने जा रहा हूँ अली भाई, ये आपके तसव्वुर से भी बाहर होगा। अभी 5 दिन पहले मैं खातून ने आई चेक कराया चीज़ें, मैं उनके लिए दवाई लिख रहा था। तो दवाई लिखते लिखते कहती, साथ बेटा बैठा है 14 साल का, मुझे कहती डॉक्टर अफ़ान मैंने आपसे ना एक पर्सनल बात करनी है। और औरत की उम्र 50s में थी। अच्छा। मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें। अब बेटा बैठा है पास। अब मैं दवाई लिख रहा हूँ और मेरा होता है कि पूरी डिटेल होती है हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे, उसकी डायग्नोसिस और हिस्ट्री और एवरीथिंग, और टीम ऑफ डॉक्टर्स ने देखा होता है। तो मैं वो लिख रहा, तो मुझे कहती है 40 साल। अब मैं वहीं रुक गया और मुझे समझ आ गई थी कि व्हाट शी इज़ गोइंग टू से। कहती मैं 40 साल से एक अमानत संभाल के बैठी हूँ। अब दैट हिट मी टू माई पास्ट। तो मैं समझ गया था वो क्या कहने लगी है। मैंने कहा 40 साल, तो मैंने कहा यू डिडंट फॉरगेट योर पास्ट। शौहर कहाँ होता है? कहती फिर अल्लाह ने शादी ऐसी करा दी कि वो भी 20-25 साल से बाहर है, बस 3-4 साल में एक दफ़ा आता है। तो मैंने कहा तो औलाद जवान हो गई है, दुख क्या है? अब हम कोड वर्ड्स में ही बात कर रहे हैं। कहती दुख ही है कि उसको पता ही नहीं लगा 40 साल में कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि तहज्जुद के सजदों में कभी रो के उसको भूलने की इल्तिजा की हो? कहती बड़ी बार की। तो मैंने कहा क्या मिला? मुझे कहती खुदा मिला। वाह वाह। वो अल्लाह की वली थी। आई पर्सनली वेट दैट वुमन। मेरी आंखें इस टाइम, मैं जब भी ये सुनाता हूं उनमें पानी आ जाता है। क्लियरली उसके अल्फाज थे, मुझे अल्लाह मिला। ये वो मजाज से हकीकत के रिश्ते हैं कि अगर कोई किसी ऐसे इस्तराब में है, वो अपने शौहर और अपने बच्चों की वफादार हो जाए, वो अपनी शहवत की शोहरत छोड़ दे। आप इमेजिन करें, उसको अल्लाह मिलेगा, उसको रब मिलेगा। ये वो स्पिरिचुअल जिंदगी है जो हमने वहां सीखी। आप खुद सोचें, मतलब वो मुझे वो लेसन दे गई जो मैं बानो कुदसिया की किताबों में पढ़ा करता था, देखा करता था, और मैं दर्जनों ऐसे लोगों से मिला हूं। अब वो औरत अल्लाह की वली थी। तो मैंने फिर उससे एक और बात पूछी। मैंने कहा कोई मलाल है कि अब अगर वो शख्स जिंदगी में आ जाए? कहती डॉक्टर अफ़ान मुझे लगता है कि मेरे असल महबूब ने जान लिया कि मैं उससे इतना इश्क करती थी, तो ये काफ़ी है। सही। ये वो रूह के सिलसिले थे, जो पैगाम बेसिकली इट वाज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपको किसी से मजाज का इश्क हुआ है और वो ला हासिल हो गया है और आपके वो सिलसिले आपको आपकी असल की तरफ ले गए हैं, खुश नसीब है वो शख्स जो इन रास्तों पर चला और उसने अपनी असल पहचान ली। क्या बात, क्या बात। ये तो जी इमाम इब्न क़य्यिम एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हमारे गुजरे हैं। बड़ा लिखा है उन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर, इश्क मशूकी के ऊपर। दवाई शाफ़ी एक किताब है उनकी। तो अफ़ान भाई वो भी एक जुमला मैं आपको उनको सुनाता हूँ कि तुम्हारे दिल में, वो कहते हैं, खला है जो तब तक पुर नहीं होगी जब तक उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत नहीं आ जाएगी। यानी वो रहेगी, वो तड़प रहेगी, और वंस अल्लाह की मोहब्बत उसमें आ गई ना, फिर किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी वो वाली मोहब्बत जो पीक की मोहब्बत। तो आपने तो ये विटनेस किया, ये कोट आपने विटनेस किया। बहुत सारे वाक़या। अल्लाह अकबर। अगर आप इजाज़त दें मैं एक और आपको कोट करूं। मुल्तान में ना एक बहुत मशहूर मज़ार है, और आई मेट इन माई रेडियो डेज अ गाय देयर। ये मेरी जवानी से आदत है। मलंग सा था पर बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल। मुझे बाद में बात पता लगी कि ही वॉज मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो मैं उन दिनों रेडियो किया करता था। उसने मुझे अपनी एक सरसरी सी स्टोरी वहीं कबूतरों के पास बैठ के सुनाई। तो आई ब्रॉट हिम टू माई रेडियो प्रोग्राम।
उस पर मैंने एक कॉलम लिखा, वो कॉलम ऑन रिकॉर्ड है एक्सप्रेस में, एक जुल्फ की असीरी। अब हुआ क्या था कि वो अपनी जवानी के दौर में मुल्तान में एक इलाका है जिसे बाज़ार हुसन कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली हरम गेट। जो 6 गेट हैं मुल्तान में, तो वो एक हरम गेट बाज़ार हुसन का इलाका है। और उस इलाके से बहुत मारूफ बॉलीवुड की अदाकाराएँ भी उन्हीं गलियों से निकल कर, अब मैं अगर उनका नाम लूँ, देयर आर मैनी फेमस नेम्स जिनका ताल्लुक मुल्तान हरम गेट उस इलाके से है। अगर ये वीडियो जब लोग देखेंगे वो कोट करना शुरू हो जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उन गलियों से निकली। तो वहीं कहीं वो एक खातून के पास जाता था फॉर फिज़िकल नीड, लेकिन वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गया। शादी हुई नहीं हुई थी, उस खातून ने, ये जैसे इनकी आदत होती है जनाब, वो उसको अपनी मोहब्बत में अनारकली, अब वो इतना गिरफ्तार हुआ उसकी मोहब्बत में कि वो शादी उससे करना चाहता था। अब जब वो नायका तक, जो भी उसकी कंट्रोलर थी, वो बात पहुंची, तो शादी कहाँ होनी थी। कहता है एक वक्त, और ये बिल्कुल सच्चा वाकया, बिकॉज वो कॉलम तक मैं लिख चुका हूँ और ये कई साल पहले हुआ। तो मैंने उसे कहा कि अब कभी दोबारा उस खातून से कोई राब्ता, कोई, कहता है वो आई थी एक बार, और वो आई किसी धीमी बारिश में, कहीं धूल पड़ते और मेरे धमाल डालते, लेकिन मुझे मेरे रब ने कहा, मेरे दिल ने कहा कि तुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। वो एक फ़ानी चीज़ थी, मुझे अल्लाह ने अब्द दे दिया, मेरा हासिल। एंड दिस हैपेंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। एंड फिर मैंने लिखा बिल्कुल एक जुल्फ की असीरी, उसे अल्लाह से मिलवा गया। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल ऐसी है जी, बेशुमार ऐसे हमारे भी सामने चीज़ें होती रहती हैं, वाक़यात आते हैं। देखिए अल्लाह ताला जिसके दिल में आ गया सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद, तो फिर उसके लिए बाकी चीज़ें भूलना बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ, मुझे लगता है उस पे ये कल्ट है और वो अट्रैक्ट करेगा, उसे कौन नहीं देखेगा। 5 कट्टी बहनें अगर टब में उल्टी लेट रही हैं, सीधी लेट रही हैं, उन्हें कौन नहीं देखेगा। ज़ाहिर है कमरों में नज़र डालने की वैसे भी आदत है हमें। जी बिल्कुल। और इसी तरह आप अपने शौहर के साथ प्रैंक कर रही हैं, फिर आपकी शादी हो रही है, सवाए उस एक मिनिएचर पार्ट के, वो भी अगर मुझे लगता है अमेरिका बरतानिया में हो तो वो दिखाई दें, उस बेड के इकोसिस्टम के अलावा वो सब पिक्चराइज्ड है। मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है, तो फिर भी व्लॉग स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही। तो जब ये इतना बड़ा कल्ट, और अच्छा यहाँ तक तो टॉलरेबल है, अब लोग जब देखते हैं यूट्यूब, यही वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। सही। इट्स इन सो मच ह्यूज मनी। और फिर ये सारे कार्टून इकट्ठे भी हो गए, ये मिलके रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, लाहौर की महंगी तरीन जगहों पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और इनको क्योंकि पैसा है। और फिर जो बाहर कार्टून इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं दुबई में, इधर उधर, इनके उनके साथ भी राब्ते हैं। नाउ दे आर स्प्रेडिंग लाइक कैंसर। मतलब ये इनकी रिवेन ऐसे ही है जैसे गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा किया जाना, ये तबाह कर रहे हैं। और ये हमारे घर में बैठी बेटी वो आइडियलाइज इनको करेगी कि यार इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने 4 मंजिला रेस्टोरेंट खोल लिया अपना, और ये सारे कार्टून इकट्ठे हो गए, और ये सारे अपने घर में मौजूद हर औरत को बेच रहे हैं डिजिटली। मैं ये हार्श वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि देखें, बीइंग मेकिंग योर वुमेन, मेरे पे तनकीद शुरू हो जाती है फिर डॉक्टर नाजिश को लेकर, शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कमिंग योर वुमेन इन ए बिजनेस। जैसे नबी पाक तिजारत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को प्रमोट किया, उनकी पहली अहलिया वॉज बिगेस्ट बिजनेस वुमेन। जी, उसको प्रमोट करना। आपके पास कितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती होंगी जो कमरों के पीछे, मेरी एडिटिंग टीम में कम से कम 4 खवातीन कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।